एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्लाजो कटिंग। जी हाँ, प्लाजो कटिंग। यहाँ पर देखिए मैंने 2 मीटर कपड़े को 4 परतों में ले लिया है। डबल फोल्ड करके 4 परतों में कपड़ा है, 4 परतें हैं, ठीक है। 4 फोल्ड का कपड़ा यहाँ पर है। इस तरफ से देखिए बंद हिस्से हैं और उस तरफ से खुले हिस्से हैं। अब नीचे की तरफ जो ऊंचा नीचा कपड़ा है उसको थोड़ा बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है टेढ़ा मेढ़ा उसको सीधा करने के लिए निशान लगा दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर निशान लगा के पूरी लाइन खींच दी है हमने। और देखिए हम लोगों को जितनी लंबाई का ट्राउजर बनाना होगा, मतलब प्लाजो, तो यहाँ पर हम बनाएंगे। इस प्लाजो में खास बात ये है कि इसमें सिलाई एक ही तरफ होगी, 2 तरफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे से 2 इंच का निशान लिया है, 2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर निशान लिया है मैंने। किस लिए? क्योंकि मैं जो नीचे की मोहरी है उसको 2 इंच मतलब इसलिए लिया है कि मोहरी को चौड़ा चौड़ा पलटना चाहती हूँ। तो आप जितना भी मोहरी का पलटना चाहते हो, मोड़ना चाहते हो, उतना कपड़ा एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच, ठीक, जो भी। तो मैंने यहाँ पे मोहरी पलटने के लिए मार्जिन 2 इंच का लगा दिया है, उसको लाइन को सीधा कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को चाहिए है लंबाई। तो ट्राउजर की जितनी भी लंबाई आपको जो ठीक लगती हो उसको माप लीजिएगा, या अपनी बॉडी से माप लीजिएगा। मैं तो अपने ट्राउजर से माप रही हूँ। 37 इंच लंबाई ट्राउजर है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ जहाँ से मार्जिन लिया है वहाँ पर से मार्जिन का हिस्सा छोड़ते हुए ऊपर की लाइन से हम लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो लंबाई जो है 37 इंच है, ठीक है। तो अगर 37 इंच पूरी आ रही तो पूरा कपड़ा ले लीजिए, और अगर बच रही है तो आप 37 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो मेरे में पूरा कपड़ा जैसे मतलब आ रहा है तो मैंने पूरा ही ले लिया है। और उसके बाद जो है अब हम लोगों को क्या करना है, ऊपर की तरफ हम लोगों को कमर का निशान लगाना है, ठीक है। तो अब कमर का निशान जो है वो हम लोग को कितना लगाना है, देखिए कमर का निशान जो है इधर बंद हिस्सा है तो इधर से हम लोग लगा रहे हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, बंद हिस्से की तरफ से आपको निशान लगाना है, खुला हिस्सा जो है आसन बनेगा उधर। तो यहाँ से मैंने लिया है 14 इंच। 14 इंच मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, जो टोटल कमर है वो एस साइज है, 28 कमर टोटल अराउंड, तो उसका आधा 14 लेंगे और 14 नीचे की तरफ आसन का भी लगाएंगे, ठीक है। 14 कमर 14 आसन का मैंने लगा लिया है और इसको लाइन से सीधा ड्रॉ कर रही हूँ, पटरी से लाइन को। 14 इंच की लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी है मैंने, और अब वहां पर भी सीधी लाइन पूरी ऐसे खींच देंगे जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। पूरी सीधी लाइन यहाँ पर मैंने खींच दी है। तो देखिए यहाँ पर ये आसन के लिए क्रॉच यहाँ पर इस तरह से बन गया है। इसको थोड़ा डार्क लाइन को कर दूं ताकि आपको दिखाई पड़े। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डार्क लाइन कर दी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 14 इंच का ये मैंने लिया, 14 इंच का ये देखिए निशान है। 14 इंच मैंने ऊपर की तरफ कमर का भी लिया है, और लाइन को नीचे वाला यहाँ से जो लाइन है उसको हम लोग 3 इंच बढ़ा लेंगे। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी। 2.5 से 3 इंच मतलब आप यहाँ पे रखिए। मैंने 2.5 इंच फिलहाल यहाँ पे ले लिया है एक्स्ट्रा। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के और 2.5 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ले लीजिए, और फिर इसकी गुलाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने गुलाई कर देनी है। ये आसन का जो है बन जाएगा यहाँ पर गुलाई, और ये देखिए मैंने यहाँ पर गुलाई कर दिया, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे की तरफ मोहरी को लेना है, ठीक है। तो ये जो मैं प्लाजो यहाँ पर बना रही हूँ, कोई इसमें पॉकेट नहीं लगनी है, एक ही साइड सिलाई होनी, दूसरी साइड तो बंद हिस्सा है वो नहीं कटिंग करना है। अब देखिए मोहरी का हम कितना निशान लेंगे, मोहरी आपको जितनी रखनी हो, लूज रखनी है। जैसे कि तो मैं यहाँ पर प्लाजो थोड़ा लूज होता ही है, तो मैं यहाँ पर पूरा 11 इंच का निशान ले रही हूँ, ठीक है। 10 से 11 इंच का निशान मतलब लगा सकते हैं यहाँ पर, और 10 से 11 इंच मोहरी का लगाकर फिर मोहरी को ऊपर आसन का जहाँ पे गुलाई की है वहां तक ले जाके सीधा निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पे निशान लगा रहे, आप भी इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो ये टोटल मैंने निशान लगा दिया है। बहुत सिंपल सा प्लाजो बहुत ही आसानी से बन जाता है। इससे सरल आपको प्लाजो कोई नहीं लगेगा। ये बहुत ही सरल तरीके से इसका कटिंग करना है, कमर का और जो है आसन का और नीचे मोहरी का, बस। और कोई आपको यहाँ पर ध्यान ज़्यादा नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काटना शुरू कर दिया है और कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताते हैं।
कर दिया मैंने आसन के पास से काटना, और देखिए जहाँ तक मैंने लिया था निशान वहाँ से काट रही हूँ, सीधा नीचे की तरफ मैंने कंप्लीट काट लिया है। और काटने के बाद 2 इंच नीचे मोहरी के लिए लिया था वो पूरा ही काटेंगे, और जो एक्स्ट्रा जो सीधी लाइन करने के लिए निशान लगाया था वो भी काट कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, बड़ा सा सिंपल, कोई मतलब यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, बहुत इजी, बहुत सरल। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा वो हमने हटा दिया है। और अब जो ऊपर जोड़ है, क्योंकि हमने पूरा ही कपड़ा लंबाई में आ गया था, अगर लंबाई से एक्स्ट्रा कपड़ा होता तो फिर ऊपर निशान लगा होता वो भी कटता, लेकिन ये पूरा कपड़ा था। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अलग अलग पल्ले कर रही हूँ, दोनों पैर के पायचे एक साथ कटिंग हो गए हैं। अभी काम बहुत बाकी है, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ तक कटिंग हो गई और इजी आप समझ गए, अभी कटिंग का मेन पार्ट बाकी है। ठीक है, तो वो भी आपको समझना है, क्योंकि इसमें एक ही तरफ सिलाई होगी तो इसलिए कटिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब इन पल्लों को आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से रखने हैं और कैसे भी और कटिंग करनी है। तो वो क्या है, देखिए ये मैंने 2 पल्ले काटे हैं ना आगे पीछे के लिए। तो देखिए अलग अलग दोनों हैं, क्योंकि हमने फोल्ड करके रखा था कपड़ा एक दूसरे पे। तो अभी इनको देखिए, ये जो है सीधा हिस्सा खुलकर आ रहा है, ये है उल्टा हिस्सा। तो ऐसा करके मैंने खोल कर ये पायचा रख लिया है, और इसका जो दूसरा वाला पल्ला है वो भी मैं खोलकर इसके ऊपर रखूंगी। ठीक है, तो इस तरह से रखना है, और ध्यान रखिएगा कि उल्टा हिस्सा जो है वो ध्यान रखिएगा, और सीधा हिस्सा उल्टे उल्टे की तरफ मिलाकर रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा ना हो उल्टा और सीधा मिलाकर रखिए। उल्टा कपड़ा देखिए, और बैक बैक मिलाकर ही रखेंगे, फ्रंट फ्रंट की अपोजिट रहेंगे। ठीक है, देखिए उल्टा कपड़ा और उल्टा कपड़ा एक तरफ रख के, और इस कपड़े को जो कटिंग है पूरी बराबर बराबर सेट कर लेंगे। जैसी कटिंग है वैसे दोनों पल्लों को एक बराबर सेट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए मैंने बराबर करके सेट कर लिया है। तो पहले क्या था, कटिंग के समय दोनों पल्ले अलग अलग थे, दोनों पल्ले एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इस तरह से आपको मिलाकर रख लेने हैं। और अब ये देखिए 4 परतों को में से ऊपर की 2 परतें लेंगे, केवल ऊपर की 2 परतें हम लोगों को लेनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस प्रकार से अब रखा है। तो 2 परतें जो नीचे की है वो छोड़ देंगे, जो ऊपर की 2 परतें हैं इनमें हम लोगों को कटिंग करनी है। इनमें क्या कटिंग करनी है देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें 1 इंच का ऐसे निशान लेके लगा लेना है निशान, और नीचे मोहरी पर भी 1 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, और उसको पटरी की मदद से सीधा लाइन खींच देना है। तो इस प्रकार से सीधा लाइन कर लेंगे। 1 इंच ही हमें यहाँ पर कटिंग करके पट्टी हटा देनी है, केवल ऊपर की 2 परतों में। ठीक है, चारों परतों में नहीं, तो केवल ऊपर की 2 परतों में हमने ये 1 इंच का निशान लगा के पूरी पट्टी को यहाँ से कटिंग करके हटा दिया है। ठीक है, तो अब ऊपर की 2 परतें छोटी लगेंगी और नीचे की बड़ी लगेंगी। ये कटिंग करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक तरफ सिलाई लगा रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब इसको करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट कटिंग है, वो भी आप लोगों को करनी है। 1 इंच का ही यहाँ पर कटिंग करनी है, वो भी ऊपर की 2 परतों में, नीचे की परतों में नहीं करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, अब ऊपर की तरफ हम लोगों को जो कमर का यहाँ पर जो कपड़ा है, कमर का जो 14 इंच लिया था, वहाँ पर भी हम लोगों को ऊपर से 2 इंच का निशान लगाना है, और इसको तिरछा इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आसन की तरफ से 2 इंच का रहेगा। और इसको भी हम लोग ऊपर की 2 परतों में ही केवल कटिंग करेंगे, चारों परत कटिंग नहीं करनी, केवल ऊपर की 2 परतों की कटिंग करनी। जब 2 परतों की कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से देखिए 2 परतें छोटी हो जाएंगी, 2 परतें बड़ी हो जाएंगी। बड़ी परतें पीछे के लिए, बॉटम के लिए है, और जो छोटी परतें हैं वो आगे के लिए, फ्रंट के लिए। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से खोल दीजिए, तो आप देखेंगे इस प्रकार से खुलकर आ गया है। और अब आपको इसकी करनी है सिलाई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे से मोहरी का जो एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, उसके हिसाब से मोड़ेंगे और ऊपर आसन पे ऐसे सिलाई करेंगे। दोनों तरफ हम लोगों को सिलाई करनी है। सिलाई करते समय ध्यान देंगे, सीधा कपड़ा सीधे कपड़े की तरफ मिलाकर रखेंगे और फिर उल्टे के ऊपर सिलाई करेंगे, सिलाई कर लेंगे। ठीक है, आसन सिलने के बाद नीचे के लिए पूरी सिलाई कर देंगे किनारे किनारे। और अब हम लोगों को ऊपर कमर में इलास्टिक डालनी है, जिसके लिए हम लोगों को पट्टियां लेनी होंगी। तो पूरा 28 का ये घेरा है, आप कमर पूरी नाप लीजिए, उसका दुगना कर लीजिए, पूरा आगे पीछे का घेरा नाप करके उसके नाप की आपको पट्टियां लेनी है। टोटल 28 का है, तो 28 इंच लंबी, और हम इसमें जो है 1.5 इंच की इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर आपको 28 इंच लंबी लेनी है
और यहाँ पर आपको 4 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। अगर आपके पास कटी हुई पट्टियाँ हैं तो 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ लेकर के ज्वाइंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास कटी हुई पट्टी है, जुड़ी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान ले रही हूँ। 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे 2 परतों का कपड़ा है तो 2-2 मिलकर 4 हो जाएगा। 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है, ताकि इसके बीच में लास्टिक पड़ सके। और मैं यहाँ पर पूरी जो है पट्टी कटिंग कर लूँगी 28 लंबाई और जो है 2-2 4 करके, ठीक है। लास्टिक कैसे लगाना है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इन पट्टियों को सिल लेना है, क्योंकि ये 2 पट्टियाँ हैं कटी हुई, तो मैं आगे पीछे सब इनको ऊपर नीचे सिल लूँगी बीच में। अब देखिए मशीन पे मैं आपको लास्टिक लगाना सिखा देती हूँ। तो ये है ऊपर कमर और इसके पूरे नाप 28 है, तो 28 आगे पीछे मिलाकर है, मतलब 28। तो यहाँ पर मैंने 28 लंबी पट्टी ली है और यहाँ पर देखिए पट्टी को सिल लिया है पहले से। सिलाई करने के बाद अब पट्टी को मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ कमर में। तो पूरी पट्टी मैं यहाँ पर जोड़ दूंगी कमर में। चारों तरफ पट्टी को सिल देंगे और सिलने के बाद इसमें डालेंगे लास्टिक। लास्टिक डालते समय आप लोगों को ध्यान रखना है किस प्रकार से लास्टिक डालनी है। देखिए जहाँ से पट्टी शुरू की थी वहीं पे आके कंप्लीट हो गई और लास्टिक में एक आलपिन लगाई, आलपिन सेफ्टी पिन जिसे कहते हैं, उसको डाल करके हम ये लास्टिक को इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। और लास्टिक के दूसरे सिरे पर भी हम लोग जो है एक सेफ्टी पिन लगा करके उसको कपड़ा से रोक देंगे, ताकि जो है ये अंदर लास्टिक न चली जाए। तो इस प्रकार से देखिए उधर भी हमने सेफ्टी पिन से रोक दी है लास्टिक को, इधर भी सेफ्टी पिन से लास्टिक को डाल करके और जो है कंप्लीट उसको कोने पे सिल देंगे, जिससे वो अंदर ना जा पाए। अब दूसरे सिरे पर भी इस तरह खिसका के बराबर कर लेंगे और दूसरे सिरे पर जो लास्टिक है उसको भी हम लोग पिन हटा करके और इस प्रकार से कपड़ा में सिल देंगे, ठीक है। सिलने के बाद दोनों सिरे पकड़ करके उनको एक ही में मिला करके बैक करके हम लोगों को इस पे सिलाई लगानी है। दोनों सिरे इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर भी हम लोग सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। और अब लास्टिक इधर उधर मुड़े ना, खिसके ना, इसके लिए लास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह कपड़े को चुन्नटों को बराबर कर लेंगे, अच्छे से फैला देंगे और अब इसके ऊपर भी हम लोगों को एक सिलाई लगा। अब इस तरह से मशीन पे हम लोगों को खींचते हुए कि लास्टिक पड़ने से कपड़ा सिकुड़ गया है तो उसको खींचकर और सीधी सीधी लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते चलेंगे। पूरा अराउंड हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे लास्टिक के ऊपर बीच में, जिससे कि लास्टिक फिक्स हो जाए और अच्छे से कमर में सेट हो पाए। ये हो गई है अच्छे से फिक्स लास्टिक, ठीक है। अब ये कहीं भी हिलेगी डुलेगी नहीं। तो इस प्रकार से ट्राउजर कंप्लीट हुआ। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। यहाँ पर अभी मैं पहना हुआ भी आपको दिखाऊंगी। देखिए लास्टिक आराम से लग गई है, सिलाई हो चुकी है, पाइचे बन चुके हैं इतने चौड़े। और देखिए फाइनल लुक यहाँ पर पहना हुआ आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।